जय हिंद दादा, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र अपने इस यूट्यूब चैनल सारे डॉक्टर्स का फीचर डॉक्टर का स्वागत करता हूं। एक मेरा अपना मानना है कि जो भी कुछ आप पढ़ो, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड कर दो, क्योंकि आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, तब से चीजों को माइंड में कैप करना तो बहुत कठिन हो गया है। उसके लिए जरूरी है कि एक मेथड मैंने अपनाया है कि जो भी कुछ पढ़ता हूं तो अपने वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो जस्ट आज मैंने पढ़ा है फॉरेंसिक मेडिसिन, रिवाइज किया है, आप भी समझो सारे डॉक्टर्स। तो जिनको फॉरेंसिक मेडिसिन से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप भी देख सकते हैं हमारा वीडियो एज यू विश। तो फॉरेंसिक मेडिसिन दिमाग में आपके सामने कंसेप्ट होना चाहिए कि आखिर ये फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करें कि फॉरेंसिक मेडिसिन ये मतलब है कि किस प्रकार से हम मेडिकली हेल्प कर सकते हैं जुडिशरी को, ठीक है। मतलब हम न्यायपालिका को किस हिसाब से हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। बस अब क्या है, कैसे हैं, सारे रूल रेगुलेशन धीरे धीरे हमारे इस फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सोलॉजी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 है एफएमटी की। तो शुरू करते हैं, क्या होता है फॉरेंसिक मेडिसिन। तो बहुत छोटे नजर में बहुत डेफिनेशंस हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है कि फॉरेंसिक मेडिसिन जो है क्या है, इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखो, जब भी आप कोई बुक पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, तो हमेशा आपको की पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जिसको अगर आप रिकैप करते हो तो आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर यह है कि एक प्रकार का एप्लीकेशन है किसका, नॉलेज ऑफ मेडिसिन का, ठीक है। तो पहला शब्द हो गया एप्लीकेशन, ये ठीक है ना। दूसरा हो गया किसका, नॉलेज ऑफ मेडिसिन का, ठीक है। और तीसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस, न्याय को दिलाने में, ठीक है, मेडिसिन का नॉलेज का एक अनुप्रयोग है, एक प्रयोग है फॉरेंसिक मेडिसिन। दिस इज अ वेरी इजी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पॉइंट नंबर 1 छोटा सा शब्द में बिल्कुल आपको एप्लीकेशन है फॉरेंसिक, ठीक है। ये अब आगे बात आया, एक शब्द आया है आपके सामने, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ज्यूरिस मतलब क्या होता है, लॉ। ज्यूरिस मतलब क्या होता है, लॉ। और प्रेजुडेंस मतलब होता है नॉलेज, मतलब लॉ के बारे में, आपके बारे में क्या हो, नॉलेज हो। तो मेडिकल साइंस एज अ यू कैन बी शेयर अबाउट द मेडिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ। मतलब टोटली आपको करना क्या है कि जो पूरी मेडिसिन के बारे में नॉलेज है एज यू हेल्प द जुडिशरी, मतलब लॉ, मतलब एक आप ये समझो, बस जो एक लाइन सीधे बोल दिया कि किस प्रकार से मेडिसिन, किस प्रकार से डॉक्टरी हेल्प कर सकती है एक न्यायपालिका को, जुडिशरी में, न्याय में कैसे मदद करती है, इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस देखेंगे। तो आपको देखो दो चीजें ध्यान रखना होगा, एक तो कुछ पॉइंट्स न्यायपालिका से संबंधित जानना होगा और कुछ पॉइंट्स मेडिसिन से जानना होगा। जब दोनों पॉइंट जानोगे तो एक यू शुड हैव मेक अ ब्रिज। आप जब एक बार ब्रिज बना लोगे तो वी कैन बी इजिली अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, प्रेजुडिस मतलब होता है नॉलेज, मतलब एक प्रकार का लॉ के बारे में नॉलेज, ठीक है। अब दूसरे डेफिनेशन हो जाएगी, एक और एक दूसरे नजर में आप बोल सकते हो कि प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, ये क्या, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ना, नॉलेज ऑफ लॉ, जैसे यहां पर आया। अब देखो पहले क्या हुआ, क्या है ये मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ विथ रिगार्ड एज मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब लॉ के बारे में जानकारी होना रिगार्ड एज अ मेडिकल प्रैक्टिस, अगर आप मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें जरूरी है। अब कुछ एक शब्द आए हैं जो ज्यादा है, जैसे है मेडिकल इथिक्स। इथिक्स मतलब होता है मतलब इथिक्स मतलब होता है मौलिक, या सॉरी मौलिक नहीं बोल सकते, इथिक्स मतलब होता है मोरल, ठीक है। तो मेडिकल इथिक्स क्या होते हैं, तो मोरल, जैसे मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड, जो बताते हैं, एक नैतिक सिद्धांत है जो बताते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जो डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप को समझाते हैं, उनको किसके अंतर्गत रखा गया है, मेडिकल इथिक्स के अंदर रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, है मेडिकल इंक्वाइट, या फिर मेडिकल इंक्वेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेडिकल इंक्वेट क्या है, मेडिकल इंक्वेट है कन्वेंशनल लॉ, ठीक है, एक प्रकार के परंपरागत नियम होते हैं ऑफ कोर्टसरी बिटवीन द मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। बहुत आसान है, अलग अलग शब्द है, कोई ज्यादा इसमें बात नहीं है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब हम आगे इसके और स्टेप में बढ़ेंगे तो 3 पॉइंट्स आते हैं, एक आता है आईपीसी, एक आता है सीआरपीसी, एक आता है आईईए, इंडियन पैनल कोड, ठीक है ना, इंडियन पैनल कोड। सीआरसी क्या हो जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आईई से हो जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको जानने के लिए 3 बातें हैं, तो कब आई, कितने सेक्शंस हैं, क्या बात है, उसके बारे में अब करेंगे कि हम पहले नंबर पर पॉइंट पढ़ेंगे आईपीसी,
इंडियन पेनल कोड, ठीक है ना। इसको कैसे करोगे, डिफाइन करता है ऑफेंस, ठीक है, एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। ये ऑफेंस मतलब आपके गलत, आप जो ऑफेंस जो गलत काम किए रहते हो, जो गलतियां किए रहते हो, उसकी डिफाइन करता है किस प्रकार, ठीक है ना। और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, और पनिशमेंट के बारे में, इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। मतलब इसको एक प्रकार के डेफिनेशन इसके होते हैं और पनिशमेंट के वो किए जाते हैं। दूसरा, इसमें क्या क्या बात है, जैसे मर्डर हुआ है, ड्राउरी हुई है, डेथ हुआ है, तो इन सब सारे केसों में ये क्या होता है, डिफाइन, बस ये डिफाइन ऑफेंस एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, डिफाइन ऑफेंस एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इज अंडर एक्ट आईपीसी, ठीक है। तो ये 1860 में इम्प्लांटेड किया गया था। आईपीसी कब आई थी, 1860 में आई थी, और इसके अंदर कुल कितने सेक्शंस हैं, 511 धाराएं हैं, ठीक है। तो आपको बस यही पॉइंट याद रखना है कि इंडियन पैनल कोड 1860 में इम्प्लांट किया गया था, जब हमारा इंडिया गुलाम था, ब्रिटिश काल में लागू हुआ था, और ये 1800 जब आज तक भी 511 इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो आईपीसी की बात है। अब बात करते हैं सीआरपीसी, इसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिस्क्राइब, किसके बारे में पता है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम। एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कोई अगर क्राइम हो चुकी है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, वो सारी बातें सीआरपीसी में आती हैं। और क्या बताता है, एक प्रोसीजर है क्रिमिनल, एक प्रकार का क्या है, डिस्क्राइब प्रोसीजर टू बोथ पुलिस एज वेल एज जुडिशरी। तो इसमें दो बातें यहां पर आई हैं कि ये यहां से आप निकालोगे कि ये प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम किसके द्वारा, बाय पुलिस या जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। तो डिस्क्राइब प्रोसीजर है, ठीक है। ये सीआरपीसी कब इंप्लांट हुई थी, 1973 में, इसको 1973 में इंप्लांट किया गया था। और इसके अंदर 484 सेक्शंस हैं, जो 37 चैप्टर के अंदर, जिसमें 2 शेड्यूल्स हैं और 56 फोरम है। ये थोड़ा अलग है, अलग से, तो 484 इनका नंबर है। जो 484 कितने 37 चैप्टरों में आते हैं, 2 शेड्यूल्स और 56 फोरम है, ऐसा जीएस पॉइंट से के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये था आईपीसी, ये था सीआरपीसी, और ये तीसरी बात करेंगे आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। मतलब साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य एक्ट मतलब होता है एक प्रकार के नियम्स, ठीक है। क्या करता है, ये डील करता है, डील विथ एविडेंस, मतलब ये साक्ष्य को डील करता है। अब इनको मैंने ट्रिक बना रखा है, देखिए, पहला व्हाट, विच, हाउ, हाउ। अगर साक्ष्य क्या है, किससे है, हाउ कैसे, हाउ कैसे, तो ठीक है, ये डील करता है एविडेंस को, व्हाट, विच, हाउ, हाउ। तो व्हाट का पहले वर्ड का अर्थ है कि व्हाट ऑल द थिंग्स कंसीडर एज एविडेंस, ई ब्रैकेट में मैंने रखा एविडेंस हो गया। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको एविडेंस के अंदर कंसीडर करोगे, व्हाट क्या क्या ऐसी चीज है, ठीक है। दूसरी बात आई है विच, किससे, विच आर कंसीडर एविडेंस बाय द कोर्ट लॉ, कोर्ट ने किस प्रूफ को, किससे, विच, कोर्ट लॉ के द्वारा कौन सी चीजें क्या एविडेंस के लिए कंसीडर्ड होती हैं, किसके, ठीक है। और लिखा हाउ टू प्रेजेंट, और कोर्ट के सामने इन एविडेंस को कैसे प्रेजेंट करना है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा हाउ टू प्रिजर्व, कि इनको संरक्षित, एविडेंस को संरक्षित कैसे रखना है, सुरक्षित कैसे रखना है, प्रिजर्व कैसे रखना है। अगर ये चारों चीजें व्हाट, विच, हाउ, हाउ नहीं हुआ, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ द आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब इसके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो आयु जो इम्प्लांटेड हुआ था 1872 में, जिसमें जिसमें 167 सेक्शंस हैं और 11 चैप्टर के अंदर। तो इतनी बात थी। ये थोड़ा फॉरेंसिक मेडिसिन का इंट्रो पार्ट था। फॉरेंसिक मेडिसिन के इंट्रो पार्ट में मैंने 3 बातें की हैं, आईपीसी की बात की है, सीआरपीसी की बात की है, आईए की बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंप्लीमेंटेशन। देखो, इसका एक डेफिनेशन आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ये पॉइंट, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अगर आपको समझाना है तो इसको डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा डेफिनेशन हो जाएगा एक लाइन का, इसको जब पूरा खोलोगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशंस हो गए, कब इंप्लांट हुआ था, 1860, 1973, 1872, 60, 72, 1973, ना, बस थोड़ा सा 1 साल का अंतर है, इंप्लांट हुए थे। इसमें 511 सेक्शंस हैं, इसमें 484 हैं, और इसमें 167 हैं, ये सेक्शंस हैं। और इसके अंदर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें की गई हैं। तो इसी में एक मैं और थोड़ी सी जानकारी बता दूं, कहा गया है ओरल इज मोर ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट्री। जैसे एक, इसको, इस एविडेंस को अच्छा माना गया है कि अगर कोई ओरली कह रहा है तो उस एविडेंस को अच्छा माना गया है। जैसे मैं कोई कागज में लिख के बोल दूं कि ऐसे मैंने कहा था, और मैं साथ खड़ा होकर बोलूं कि मैंने ऐसा कहा था, तो उस कागज वाले लिखे हुए की वैल्यू कम हो जाएगी,
हैं। अब जब मैं एविडेंस की और बात करूंगा तब उस पर बात होगी कि ओरली क्यों। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन से ही पूछा था क्योंकि जब ओरली किया जाता है तो इसमें एक सबसे बढ़िया ऑप्शनिंग होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, और क्रॉस क्वेश्चनिंग में ही सही गलत का अंदाजा मिल जाता है। तो आई थिंक ये हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन का बहुत बेसिक नॉलेज था। कोशिश है कि थोड़ा सा और इसके नॉलेज को बूस्ट करें। आपको कुछ नहीं करना है, इसको देख के नोट्स बनाने हैं, समझना है, छोटा छोटा लेवल में हम बात करेंगे फिटिंग में। और सुनो, इसके पीडीएफ भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप पीडीएफ बना लो, पीडीएफ कर लो, पीडीएफ से नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो देख लो, पीडीएफ बना लो, और इट इज वेरी इजी फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन। ओके, जय हिंद।